जय हिंद दोस्तों। आप सभी का संपूर्ण जीएस क्लासेस पे हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आज हम मध्यकालीन भारत का टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था। किसमें था योगदान? धार्मिक सद्भाव में। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था धार्मिक सद्भाव में। नेक्स्ट, भक्ति प्रचारक शंकर देव के प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? असमिया भाषा का प्रयोग करके जो शंकर देव ने प्रादेशिक भाषा जो असमिया थी उसका उपयोग करके जो भक्ति प्रचारक था उसको लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। नेक्स्ट, एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है। एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूजवाद यानी कन्फ्यूजियन धर्म का। ये कन्फ्यूजियन धर्म से रिलेटेड था एनालिटिक्स पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? जो विजयनगर राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था, 3 भाषाओं में किया था। नंबर 1 तमिल, तेलुगु, संस्कृत। नेक्स्ट, गोवा में महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था हरियर सेकंड। गोवा में जो महत्वपूर्ण किले थे उसको जो बहमनियों से छीना था वो प्रथम विजयनगर शासक हुआ है हरियर सेकंड। नेक्स्ट, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले जो इटली के यात्री उसका नाम क्या था? जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली का जो यात्री था उसका नाम था निकोलो डी कॉन्टी। उसका क्या नाम था? निकोलो डी कॉन्टी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम क्या था? आमुक्त माल्यद। कृष्णदेव राय की कौन सी पुस्तक थी? आमुक्त माल्यद। ये कौन सी भाषा में थी? ये तेलुगु में थी। ये तेलुगु में थी। नेक्स्ट देखो आ गया ना, तेलुगु कृति अमुक्त माल्यद का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, अमुक्त माल्यद किसका कार्य है? ये मतलब जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? ये कृष्णदेव राय ने लिखा था। जो अमुक्त माल्यद इनकी पुस्तक है मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है बिकॉज देखो 3 बार आया ना, और ये तेलुगु भाषा में, याद रखें, और वो भी कृष्णदेव द्वारा लिखित है। नेक्स्ट, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम्पी। ये हम्पी है वो कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटका में। इसको पहले बोलते थे विजयनगर, अब प्रेजेंट टाइम में इसको क्या बोल रहे हैं? इसको प्रेजेंट टाइम में क्या बोल रहे हैं? इसको प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं हम्पी। नेक्स्ट, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी 1565 में। नेक्स्ट, मरमर बीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया था? ये किया था मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने। मरमर बीथी से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के द्वारा। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ है? अब क्वेश्चन में आ जाता है ना गोल गुंबज कहाँ है, और उसमें स्टेट का नाम नहीं दिया, केवल उसके वहां के शहर का नाम दे दिया, बीजापुर। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। और ये बीजापुर कहाँ पे? ये पड़ता है कर्नाटका में। ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटका में पड़ता है बीजापुर। नेक्स्ट, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? ये किस चीज के लिए फेमस है बीजापुर? ये गोल गुंबज, वहां पे गोल गुंबज बना है उसी के लिए फेमस है बीजापुर। ये बीजापुर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति संभव किसने बनवाया था? ये राणा कुंभा ने बनवाया था। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है, जो खंबा है, वो किसने बनवाया था? ये बनवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। नेक्स्ट, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन आता है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन बहमन शाह।
जिसको क्या और बोलते थे, जफर खान बोलते थे इसको, जफर खान। नेक्स्ट, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ये निकाला गया था गोलकुंडा की खान से। जो जो विश्व में विख्यात है कोहिनूर हीरा, ये किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आंसर, बाबर। जो मुगल राज्य की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? बाबर ने। यही बादशाह बना है प्रथम नंबर का। तो क्वेश्चन आता है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। पानीपत की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। ये जो पानीपत शहर है ये कहाँ पड़ता है? पानीपत ये पड़ता है हरियाणा स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट, बाबर ने तुझके बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तुर्की में। जो उसकी यादें थी संस्मरण, वो किस भाषा में थे? तुर्की में। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। पहले तोप खाने का प्रयोग नहीं होता था, बाबर के इस काल से तोप खाने का प्रयोग हुआ है। बाबर ने तोप खाने का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था? राणा सांगा। देखो, खानवा का युद्ध है ये 1527 में हुआ। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा, जिसमें बाबर विजयी रहा था और राणा सांगा जो राजपूत था इसको हराया था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी 1530 में। कहाँ पे हुई थी? आगरा में। ये आगरा कहाँ पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना होगा, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासन काल में हुआ था? दिल्ली में पुराना किले का निर्माण हुआ था हुमायूं के काल में। जब हुमायूं का शासन चल रहा था उस टाइम पे दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुआ था। और पुराना किला था, नेक्स्ट, पुराना किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। ये पुराना किला कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में, दिल्ली। नेक्स्ट, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कन्नौज। कन्नौज की लड़ाई के बाद 1540 में जब कन्नौज की लड़ाई हुई उसके बाद हुमायूं को हिंदुस्तान से आउट कर दिया। नेक्स्ट, बाहर भेज दिया। नेक्स्ट, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? कन्नौज का युद्ध। वो कब हुआ? 1540 में। नेक्स्ट, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1540 में। कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से, इंडिया से बाहर भेज दिया गया था। ओके। नेक्स्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता पेपर में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम में। हाजी बेगम है, इनका जो रियल नाम क्या था? इनका रियल नाम था हमीदा बानो बेगम। इनका रियल नाम था हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? इन्होंने की थी शेरशाह सूरी के अधीन। राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह के। नेक्स्ट, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? अकबर की आयु, अकबर ओनली 15 वर्ष का था। अकबर 15 वर्ष का था जिस टाइम पे उसका राज्याभिषेक कराया गया था। जो ये कलानौर है ये कहाँ पड़ता है? ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब में। कलानौर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 15 वर्ष। नेक्स्ट, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? आंसर, बदायूं ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। नेक्स्ट, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। और महाभारत का
महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। और रामायण का बदायूं ने। दोनों का फारसी में अनुवाद किया है बदायूं ने। ओके। नेक्स्ट, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? जो खम्भों के लिए विख्यात था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खम्भों के लिए विख्यात था कहाँ किया था? ये किया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी पड़ता है आगरा में। अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया आगरा में। सीधा क्वेश्चन है। ये किसके लिए फेमस था? ये खम्भों के लिए फेमस था। नेक्स्ट, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? वो दो थे, एक था हरि और एक था विजय। हरि और विजय। हरि और विजय का अकबर थे वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हरि और विजय का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पर ये दोनों कौन थे? ये दोनों जैन विद्वान थे। नेक्स्ट, दीन-ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। जो दीन-ए इलाही है इसको क्यों बनाया गया था? इसके बनाने का जो टारगेट था या ऑब्जेक्टिव था वो था विश्व बंधुत्व। दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी 1582 में। ओके। नेक्स्ट, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट, अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? ये अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? अबुल फजल। नेक्स्ट, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई? अकबर और राणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में। अकबर और राणा प्रताप के बीच में। राणा प्रताप सिंह के बीच में हुई थी। अकबर वर्सेस राणा प्रताप सिंह। अकबर का जो सेनापति था वो थे मान सिंह। ये अकबर के सेनापति। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ये मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली क्या होती है? इसमें जो सेना नायक होते हैं उनको एक प्रांत दिया जाता है। जो सेना के नायक होते हैं ना, जो सेना नायक होते हैं, सेना नायकों को एक प्रांत दिया जाता है। उस प्रांत के बदले में वेतन मिलता है मनसबदारी प्रणाली में। ओके, है ना। और फिर नेक्स्ट, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। ये जो मनसबदारी प्रणाली है ये मंगोलियों द्वारा एडॉप्टेड थी। ये मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? अकबर ने। सीधा क्वेश्चन हो गया। ये कहाँ से अडॉप्ट की थी? ये मंगोलियों द्वारा एडॉप्टेड थी मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ये अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया था आगरा में। नेक्स्ट, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ये करता था इबादत खाना में। ये इबादत खाना इबादत खाना में। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाना में। इबादत खाना की अकबर ने स्थापना की थी 1575 में। इसमें क्या होता है? तो जो धर्म से रिलेटेड जो विचार विमर्श करने होते थे ना आपस में, वो सब इबादत खाने में बैठ के किए जाते थे। नेक्स्ट, प्रयागनगर को अल्लाहाबाद से क्या मतलब है? अल्लाहाबाद का क्या अर्थ है? अल्लाह का नगर। इसको किसने नाम दिया था? अकबर ने। और अभी करंट में इलाहाबाद है ना, जो इलाहाबाद को फिर से प्रयागराज किसने नाम दिया है? यूपी के सीएम ने। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। थोड़ा राइटिंग का इशू है यार। नेक्स्ट, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खान। नेक्स्ट, अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खान। नेक्स्ट, ये सारे वन लीनियर हैं। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? वो किया गया था 1/3।
जो रियल प्रोडक्ट था ना उसका कितना परसेंट पार्ट था ना, 1/3 ये स्टेट के लिए जो वहां के राज्य थे उसकी मांग के रूप में निर्धारित कर दिया था, जो वास्तविक प्रोडक्ट था। नेक्स्ट, अकबर का जो प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था कौन था, टोडरमल। ये नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार हुए हैं तानसेन, उनका मूल नाम क्या था, रामतनु पांडे। ये सीधा पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। वो थे बीरबल। इन्होंने केवल एक्सेप्ट किया था दीन इलाही को। दीन इलाही अभी मैंने बताया था ना पीछे, 1582 में इसकी स्थापना की थी अकबर के द्वारा दीन इलाही की। किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी। अकबर के। किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, अकबर। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पेपर में, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, अकबर के। किसके समकालीन थे, अकबर के। नेक्स्ट, जहांगीर का अर्थ क्या है, विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ क्या होता है, विश्व विजेता, यानी जो जिसने जहां को जीत लिया हो, जहांगीर। जहां मतलब संसार या विश्व विजेता। नेक्स्ट, चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जो चित्रकारी, जो चित्र वगैरह बहुत एकदम अपने पीक पॉइंट पे थे, उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे जहांगीर के कार्यकाल में। ओके। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। मतलब कोई तंबाकू नहीं खाएगा, उसको बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया था। तो उसको कौन से बादशाह के शासनकाल में ये किया था, जहांगीर के में। नेक्स्ट, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। वो कौन मुगल शहंशाह था, शाहजहां। इसने पहले मुगलों की राजधानी क्या थी, आगरा थी, फिर इसने आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, शाहजहां ने आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी। ये कब की थी, शाहजहां के द्वारा 1638 में आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी मुगलों की राजधानी को शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस का 1739 में कौन ले गया था। आंसर क्या होगा, फारसी आक्रामक नादिर शाह, ये उठा ले गया था। ये तख्ते ए ताउस ये बनवाया था 1739 में। ये कोहिनूर हीरे का था। कोहिनूर हीरा कितना महंगा होता है, उसी का बना हुआ था। ये नादिर शाह उठा ले गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब के बाद उसका बेटा बहादुर शाह किस नाम से भारत का सम्राट बना। तो मोहम्मद मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है बहादुर शाह। ये बैठता है गद्दी पर मोहम्मद मुअज्जम के नाम से। इसका राज्याभिषेक होता है मोहम्मद मुअज्जम के नाम से। नेक्स्ट, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। जो मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी वो फारसी, इसको पार्सियन भी बोलते हैं, पार्सियन भी बोलते हैं, थोड़ा राइटिंग का इशू है। नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन आए, भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ताजमहल की जो आधारशिला है ये रखी गई थी 1631 में, और ये बन के तैयार हुआ था 1653। यानी कि कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 22 वर्ष का। 22 वर्ष में बन के तैयार हुआ था ताजमहल। और ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। ये जो ग्रैंड ट्रक रोड है इसको शॉर्ट में हम जीटी रोड बोलते हैं। जो जीटी रोड है ये पंजाब को
पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? ये वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ती है। जो जीटी रोड है इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। शेरशाह द्वारा निर्मित जीटी रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पंजाब प्लस वेस्ट बंगाल, पंजाब को पूर्व बंगाल के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए थी? कलिंजर के युद्ध में। कलिंजर का युद्ध कब हुआ था? कलिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में कलिंजर का युद्ध हुआ था। उसी टाइम पे शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, नाना फड़नवीस का मूल नाम था? नाना फड़नवीस का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी के गुरु कौन थे? स्वामी रामदास। स्वामी रामदास। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास। नेक्स्ट, उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? शिवाजी। थैंक यू सो मच। क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर फीडबैक दें, और आपको एक वीडियो 2 से 3 बार देखनी है और ईयरफोन लगा के आपको बहुत ध्यान पूर्वक से सुनना है। 2-3 बार देखोगे ना, अपने आप आपको सारे क्वेश्चन टिप्स पे हो जाएंगे, एकदम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब वीडियो यहीं पर मैं एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज।